नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का अपना अध्यापन बिंदु है सेनापति के द्वारा लिखित व्याख्या भाग। सेनापति रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, जो कि अपने प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। प्रकृति चित्रण ऋतु वर्णन के अलावा इन्होंने रीतिकाल से संबंधित ग्रंथों की रचना की और इसके साथ साथ इन्होंने राम भक्ति से संबंधित काव्य पदों का भी सृजन किया। आज का जो हमारा व्याख्या भाग है उसमें हम सेनापति के द्वारा लिखे हुए श्री राम से संबंधित पदों की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्य भाग हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रीति काव्य में संकलित रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि और राम भक्त सेनापति के द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर के राम कथा शीर्षक से अवतरित किया गया है। राम कथा का वर्णन कवित्त रत्नाकर की चतुर्थ एवं पंचम तरंगों में मिलता है। सेनापति ने राम भक्ति भावना को राम के चरणों की वंदना और उनकी महिमा के वर्णन में दर्शाते हुए लिखा है कि राम के चरण परम कृपालु तथा ऋषि नारी अहिल्या के कष्ट हरण करने वाले हैं और सभी सुखों के साज हैं। व्याख्या करते हैं अब हम। कंज के समान सिद्ध मानस मधुप निधि। कंज का अर्थ होता है कमल। मानस मधुप निधि का अर्थ होता है आनंद कोश। राम के चरणों की महिमा का बखान करता हुआ कवि कह रहा है कि श्री राम के चरण कमल के समान अत्यंत पवित्र एवं कोमल है, जो सांसारिक होकर भी उससे कमल के समान असंसारिक है। राम के चरण मनुष्य के आनंद दाता आनंद कोश है। परम निधान सुरसरी मकरंद के। परम निधान का अर्थ होता है परम आधार। परम आधार। सुरसरी का अर्थ होता है गंगा नदी और मकरंद का अर्थ होता है रस। श्री राम के चरण परम निधान है और देव गंगा के समान मुक्तिदाता है और मकरंद रस के समान है, अर्थात देव गंगा और मकरंद ने भी राम के चरणों से परम आनंद लिया है। सुरसरी मकरंद भी राम के चरणों में लीयमान हो जाते हैं। सब सुख साज सुर राजन के सिरताज। राम के चरण सभी दो सुखों के दाता हैं। सुर राजन के सिरताज। सुर देवता, राजन राजा, और श्री राम के चरण देवताओं और राजाओं के सरताज हैं। भाजन है मंगल मुक्ति रूप कंद के, और कंद के समान मानव जीवन में आने वाली कठिनाइयों का भंजन करके मुक्ति फल देने वाले हैं। भाजन का अर्थ है भंजन करने वाले। मंगल मुक्ति प्रदान करने वाले। सरजू बिहारी। रामचंद्र के चरण सरयू नदी में विहार करने वाले हैं। ऋषि नारी तापहारी और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने वाले हैं। ज्ञानदाता हितकारी सेनापति मतिमंद के। मतिमंद का अर्थ होता है अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि मनुष्य। सेनापति कहते हैं राम के चरण ज्ञानदाता हैं, हितकारी हैं और अल्प बुद्धि वालों को ज्ञान से आपूरित करने वाले हैं। विश्व के भरण सनकादिक के शरण दाऊ। शरण दाऊ का अर्थ होता है शरणदाता। विश्व के भरण सनकादिक का अर्थ होता सनक आदि ऋषि मुनि। विश्व के भरण विश्व का पालन पोषण करने वाले। राम के चरण विश्व के भरण। राम के चरण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। सनकादिक के शरण दाऊ और श्री राम की मर्यादा के विपरीत विष्णु के माधुर्य अवतार श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले सनकादिक कृष्ण भक्तों को अपनी शरणों में देने वाले हैं। राजत चरण महाराज रामचंद्र के। राजत का अर्थ होता है शोभायमान। इस तरह महाराज रामचंद्र के दोनों चरण शोभायमान है। अतः राम के चरणों की भक्ति करो और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करो। ये इसका व्याख्या भाग है। उसके पश्चात हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हमें प्रथम बिंदु लिखना है, राम के चरणों का गुणगान करने में सेनापति की राम भक्ति भावना सहज ही व्यंजित हुई है।
अहिल्या की अंतर कथा बताई गई है, जो ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर बन गई थी और राम के चरण स्पर्श मात्र से पुनः नारी के रूप में प्रकट हो गई। भक्ति रस एवं भक्ति भाव की सुंदर योजना हुई है। पद्य की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दावली की बहुलता है। भाषा में माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार की सुंदरता है और कवित छंद का प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा, जो पहले पद्य में मैंने आपको प्रसंग बताया वही इसमें लिखना है। इसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राज्य। कोटि का अर्थ होता है करोड़। कोटिक छंद का अर्थ होता है काव्य का छंद, मतलब काव्य के अंदर जो छंद इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। कवि राम भक्ति के अंतर्गत राम के प्रभाव का वर्णन करता हुआ कहता है, मंद मुस्कान कोटि छंद ते अमंद राज्य, कि श्री राम की मंद मधुर मुस्कान के आकर्षण के सामने करोड़ों छंदों में लिखी हुई कविता का आकर्षण सौंदर्य भी मंद हो जाता है। काव्य आकर्षण को राम की मंद मुस्कान कम कर देने वाली है। दीप्ति दिनेश, दिनेश का अर्थ होता है सूर्य, कोटि का अर्थ है करोड़ और दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। राम की मुस्कुराहट करोड़ों सूर्य के प्रकाश और दीप्ति को कम कर देने वाली है। वह मुस्कान करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक भासमान है। हूँ कोटि पंचवान, हूँ तो महाबलवान। कोटि का अर्थ करोड़ और पंचवान का अर्थ क्या है, कामदेव, जो रूप सौंदर्य के स्वामी माने जाते हैं। हूँ कोटि पंचवान, हूँ ते महाबलवान। राम के बल एवं सौंदर्य के सामने कामदेव जैसा शक्तिशाली देवता भी असुंदर और कम बलवान है। कोटि कामधेनु हूँ मैं महादानी जग जानिए। राम इतने दानी महादानी है कि उनके दान एवं आशीर्वाद के सामने करोड़ों कामधेनुओं का दान भी कोई महत्व नहीं रखता है। सेनापति याहू ते अधिक गुण खानिए, और ठोर झूठो बर नम एतो सेनापति। सेनापति कहते हैं, मुझे राम के गुणों को छोड़कर किसी भी देवता और स्थान, ठोर का अर्थ होता है स्थान। सेनापति कहते हैं कि मुझे श्री राम के नाम के सामने, श्री राम के गुणों को छोड़कर किसी भी देवता और स्थान में इतने गुण दिखाई नहीं देते जिनका मैं वर्णन करूं। वर्णन का अर्थ क्या होता है, वर्णन करना, कि जिनका मैं वर्णन करूं। सेनापति याहू ते अधिक गुण खानिए। सेनापति कहते हैं इससे अधिक गुण और किसी देवता में देखने को नहीं मिलते। ऐसी अति अक्ति जुक्ति, जुक्ति का अर्थ है युक्ति और अक्ति का अर्थ होता है जोग। जगत को संबोधित करता हुआ कवि सेनापति कहता है कि हे जीवात्माओं, ऐसी अति अक्ति जुक्ति मोह बताओ, जासो राजा राम तीनी लोक नायक बखानिए। कि मुझे कोई ऐसी उक्ति और उपाय बताओ जिससे कि मैं तीनों लोकों के स्वामी राजा राम का बखान कर सकूं। अर्थात श्री राम के अंदर इतने गुण है कि मेरे पास उनके गुणों का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो वो तीनों लोगों से संबंधित करते हुए कहते हैं, हे जीवात्माओं, मुझे कोई ऐसी उक्ति और उपाय बताओ जिससे मैं तीनों लोकों के स्वामी राजा राम का बखान कर सकूं। उसके पश्चात इसका विशेष लिखना है, हमें विशेष में लिखना है, श्री राम की मुस्कान के समक्ष करोड़ों छंदों का सौंदर्य और करोड़ों सूर्य का प्रकाश मंद बताना, उनकी शक्ति सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों को कमतर बताना उक्तियों में कवि की राम के प्रति अपूर्व निष्ठा एवं श्रद्धा का प्रमाण है। भक्ति रस का प्रयोग है और माधुर्य गुण का परिपाक है। सेनापति की सेवक सेव्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। कामदेव की अंतर कथा का उल्लेख हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली के शब्दों का प्रयोग है। शैली प्रबोधन और वर्णनात्मक है, जिसमें राम की वंदना की गई है। मन हरण कवित छंद में लिखा यह पद अपूर्व बन पड़ा है और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। इसके अगले पद के अंदर भी प्रसंग पूर्ववत रहेगा। जो पहले प्रसंग हमने लिखा वही अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। धाता का अर्थ होता है विधाता।
धाता जाहि गावे कछु मर्म न पावे। धाता विधाता ब्रह्मा। सेनापति राम की महिमा एवं चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम का चरित्र और गुण इतने व्यापक हैं, धाता जाहि गावे कछु मर्म न पावे, कि विधाता भी राम के गुणों का बखान करते करते थक जाते हैं, किंतु राम के संबंध में कुछ भी मर्म नहीं पाते हैं। ताही कैसे के रिझावे भलो भोन ठहराइए। भोन का अर्थ होता है भवन। ऐसे अगाध गुणी राम को कैसे रिझाया जाए और उन्हें कौन से स्थान पर, कौन से भवन में ठहराया जाए। कभी राम को नहीं रिझा सकता है और न ही अपने हृदय भवन में बिठा सकता है, क्योंकि विधाता से भी परे है राम और गुणों की खान है। रसना को पाई पाई वचन शक्ति बिन। कवि कहता है कि ऐसी ज्ञान भरी वाणी किसने पाई है। रसना का अर्थ होता है ज्ञान भरी वाणी। ऐसी ज्ञान भरी वाणी किसने पाई है जो राम का बखान कर सके। कवि का मंतव्य है कि मैंने अपनी वाणी और वचनों की शक्ति से राम नाम का गुणगान कर लिया और करता रहता हूँ, फिर भी पूर्ण गुणगान के अभाव में मेरा मन राम का बखान करने के लिए बेचैन रहता है। जैसे बिन अनल, अनल का अर्थ होता है आग और सलिल का अर्थ होता है हवा। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे। कवि उदाहरण देता हुआ कहता है कि जैसे दीपक के बिना अग्नि और पानी नहीं बन पाता है और न ही शोभा पाता है, वैसे ही राम मेरा जीवन है। दीप्ति निधान भान को भलो मनाइए। भान का अर्थ क्या होता है? सूर्य। दीप्ति निधान भगवान राम का भला मनाओ कि उन्होंने हमारा निर्माण करके हमें भक्ति करने योग्य बनाया है। हे राम, मेरी दृष्टि में आपकी भक्ति भावना और गुणगान करना ही है। दीप्ति के सामने, राम के सामने मेरी भक्ति और मेरा वर्णन बिन बाती के दीपक समान है जो कि पानी में बहा दिया जाए। ऐसे थोड़ी उक्ति जुक्ति करी सेनापति, राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। सेनापति कहते हैं, हे जीवात्मा, कोई ऐसा उपाय करो, कोई ऐसी युक्ति और वाक्य ढूंढो कि जिससे तीनों लोकों, धरती आकाश व पाताल के तिलक स्वरूप शोभायमान राजा राम का वर्णन करके मैं उन्हें आकर्षित कर सकूं और उनका आशीर्वाद पा सकूं। विशेष में हमें लिखना है, कवि ने अगाध गुणी राम के बखान में अपनी असमर्थता जता दी है कि विधाता द्वारा भी जो न गाए जा सके उनका वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ। दास्य भक्ति के अंतर्गत कवि का दैन्य भाव अभिव्यक्त हुआ है। भक्ति रस एवं अभिलाषा गुण कथन जैसी मनोकामनाएं व्यक्त हुई है। ब्रज भाषा में माधुर्य गुण और आनुप्रासिकता का सौंदर्य देखते ही बनता है। मन हरण कवित छंद में लिखा यह पद अत्यंत सार्थक बन पड़ा है। भाषा में प्रवाहमयता और बोधगम्यता आदि से अंत तक अनवरत रूप से बनी हुई है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को। चतुरानन का अर्थ है चार मुख वाले ब्रह्मा। चतुरानन, चतुर आनन अर्थात चार मुख वाले ब्रह्मा। गाई चतुरानन गाई ऋषि नारद को। कवि राम काव्य परंपरा का उल्लेख कर रहा है कि राम काव्य और राम की महिमा का गान सर्वप्रथम चार मुखों वाले ब्रह्मा ने किया था, सुनाई ऋषि नारद को, और उन्होंने पवित्र राम काव्य की कथा ऋषि नारद को सुनाई थी। संख्या 7 कोटि जाकी कहत प्रवीणे है। 7 सैकड़ों और कोटि करोड़ जाकी कहत प्रवीणे है। राम कथा जिन्होंने जिस नारद ऋषि को सुनाई थी, जिनकी संख्या ज्ञानी ध्यानी लोग 100 करोड़ के लगभग बताते हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि। नारद ऋषि ने राम कथा ऋषि वाल्मीकि को सुनाई। वाल्मीकि हूँ थे सुनी भगतन, जिन्होंने रामायण में रामचरित का गुणगान किया। वाल्मीकि हूँ थे सुनी भक्तन। ऋषि वाल्मीकि से राम की पावन और भक्ति रस में भीगे हुए अनेक राम भक्तों ने श्री राम की कहानी सुनी।
जे भक्ति रस भीने हैं। और उन राम भक्तों ने वाल्मीकि से जैसे ही श्री राम की कथा सुनी तो वो भक्ति रस में भीग गए। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर। बखाने, बखान करना, नर मनुष्य। सेनापति कहते हैं कि जो राम कथा ब्रह्मा, ऋषि मुनियों और राम भक्तों द्वारा बखानी गई, ऐसी पावन राम कथा का बखान सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकता है। जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं। यह असंभव है क्योंकि विमल का अर्थ होता है पवित्र। जाते ए विमल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, बानी के विहीने है। विहीने का अर्थ होता है विहीन होना। सेनापति कहते हैं कि ऐसी राम कथा का वर्णन करना असंभव है क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों में पवित्र बुद्धि का अभाव होता है। उनके पास शब्द नहीं होते और वो वाणी से विहीन होते हैं। सेनापति या मैं कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। काहू काहू किसी किसी, ठोर स्थान, किसी किसी स्थान के कवित। सेनापति सत्य स्वीकार करते हैं कि राम कथा की इस दीर्घ परंपरा का मैं पूर्ण गुणगान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इस कथा को मैं प्रणाम करता हूँ। सेनापति या मैं कथा क्रम को प्रणाम करी, कि श्री राम के इस कथा के क्रम को मैं प्रणाम करता हूँ। काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। बस कुछ सोचकर कहीं कहीं मैंने राम कथा और राम की महिमा के संबंध में कुछ कवित लिखे हैं। यही मेरी राम भक्ति है, यही मेरा सेवक सेव्य भाव है। अतः हे राम, मेरी यह भक्ति स्वीकार करो। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, राम काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कवि ने अपनी भक्ति भावना को दर्शाया है। नंबर 2, राम के प्रति सेवक सेव्य भाव की अनन्य भावना प्रकट हुई है। भक्ति रस एवं निर्वेद स्थायी भाव की निष्पत्ति हुई है। पद्यांश की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें तत्सम शब्दों और देशज शब्दों का प्रयोग सार्थक रहा है। राम काव्य के उल्लेख में उल्लेख्य अलंकार है। पद्य की शैली वर्णन शैली और उपदेशात्मक है और कवित छंद की सुंदर योजना की गई है। यह इसका व्याख्या भाग है। अब हम अपनी आगे की आने वाली वीडियो में श्री राम से संबंधित इनके अन्य पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।